हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मिस कोर्डनी वापस आ जाती हैं और वह कैंग को सारी बातें बताती हैं। यह सुनकर देवविजय कैंग से पूछता है, क्या हमें मिस कोर्डनी की बात पर बिलीव करना चाहिए। यह सुनकर कैंग कहता है, कहना मुश्किल है। तो देवविजय कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो कैंग सीरियस होते हुए कहता है, हमें यून्स नाम की उस गर्ल को ढूंढ लेना चाहिए। यह सुनकर देवजी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी सियोल में है। तो कैंग कहता है, वह जरूर होगी क्योंकि मिस्टर केम का घर यहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग को दिखाया जाता है। बहुत जोरों की बारिश पड़ रही होती है। कैंग कार से उतरता है। तभी कैंग को आवाज आती है, तुम यहाँ हो। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है तो वह कोई और नहीं यूनसन होती है। कैंग उससे मिलने गया होता है। यूनसन कैंग को देखकर हंसते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा वेट था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैंग और यूनसन चेयर पर बैठे हुए होते हैं। तभी कैंग कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। तो यूनसन कहती है, मिस्टर पार्क ने मुझे बताया कि तुम यहाँ होगे। यह सुनकर कैंग कहता है, और तुम भागे नहीं। कैंग की बात को सुनकर यूनसन थोड़ी सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, भाग जाऊं? मैं क्यों भाग जाऊंगी? मैं यह सिटी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, तब भी नहीं जब तक मेरे हस्बैंड के सारे निशान यहीं हों। फिर यूनसन कॉफी पीते हुए कहती है, वेल मुझे लगता है कि तुम यहाँ आहाजिन के बारे में पूछने आए हो। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर यूनसन आगे कहती है, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। फिर यूनसन स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देखती है और कहती है, सबसे पहले वह लड़का कुछ नहीं जानता और उसने कुछ नहीं किया। यह सब मैं ही थी। यह सुनकर कैंग बड़े ध्यान से यूनसन की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं बोलता। यूनसन की तरफ देखने के बाद कैंग उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ठीक ठाक बता सकती हो कि तुमने क्या किया। तो यूनसन बताती है, जो कुछ भी तुमने सोचा कि आहाजिन ने किया है। तो कैंग कहता है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डिटेल में बताएं। कैंग की बात को सुनकर यूनसन सोचते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने जिनग्योल को चाबियां दी, स्पेशली तुम्हारे घर की चाबियां का बंडल। तुमने देखिए, उसे प्लेस पर आने जाने के लिए इसकी जरूरत थी। फिर यूनसन आगे कहती है, फिर मैंने घर के पीछे से ड्रग्स चुराए, उन्हें दीवार के नीचे गाड़ दिया और गोदाम में भी आग लगा दी। अनफॉर्चुनेटली आग ज्यादा देर तक नहीं जल सकी क्योंकि मिस कोर्टनी ने इसका पता लगा लिया, लेकिन अफरा तफरी के कारण किसी ने मुझे पीछे वाले घर में घुसते हुए नहीं देखा। फिर यूनसन आगे कहती है, आइए देखें वहाँ और क्या था। हाँ मिस्टर मायोजीन, मैंने उनके बर्थडे पर सीवुड का सूप बनाया था और जानबूझकर आजीन को सभी को बाउल देने के लिए कहा। फिर मैंने प्रोस्टिट्यूट को घर बुलाया और डोयुन को, जो कि मिस्टर होंग की चार्ज था, एक चाकू सौंप दिया। यूनसन की बात को सुनकर कैंग पूछता है, क्या तुम ही थी जिसने उसे मारा। तो यूनसन कहती है, यह सही है। तो कैंग पूछता है, यह काम उसे ही क्यों करना पड़ा। तो यूनसन बताती है, मैं हमेशा से ही मिस्टर होंग को चोट पहुंचाने के लिए एक गर्ल का यूज करना चाहती थी। आखिरकार डम मैन वुमेन के प्रति अति सतर्कता कम कर देते हैं, इसलिए मिस्टर पार्क ने मुझे डोयुन से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि उसे कंट्रोल करना आसान होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए काम करते थे। उसने उसे बहुत सारे ड्रग्स भी दिए थे। फिर यूनसन आगे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मिस्टर होंग को कुछ हो गया तो तुम पागल हो जाएंगे। क्या तुम्हें पता है, मैंने काम पूरा होने के बाद डोयुन को पकड़ने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन आहाजिन उस गोदाम के आसपास ताक झांक करता रहा जहां उसे बंद कर दिया गया था। वह अपना दिमाग खो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला, इससे पहले कि वह सब सच बता पाती। मैंने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन जब मैंने पहली बार वार किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यह उतना हार्ड नहीं था जितना मैंने सोचा था। यूनसन की बात को सुनकर कैंग पूछता है, यदि तुमने यह सब किया तो चोई जिन ग्यूल ने क्या किया। यह सुनकर यूनसन अपने फेस पर हाथ रखकर कैंग की तरफ देखते हुए कहती है, जो भी पैथेटिक यूजलेस जॉब मैं स्वयं नहीं कर सकती थी, दूसरे शब्दों में कहें तो वह केवल एक स्मोक स्क्रीन था। यूनसन की बातों को सुनकर कैंग को गुस्सा आने लगता है। वह टाइटली अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और कहता है, उसने इतनी छोटी सी वजह से मेरे लिए चाकू उठाया। क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं इस पर बिलीव करूंगा। यह सुनकर यूनसन कहती है, तुम बहुत गहन हो मिस्टर कैंग, लेकिन यही तुम्हारी बर्बादी थी। इसने तुम्हारी दूसरी विसंगतियों पर विचार करने से रोक दिया, जैसे कि यह फैक्ट जिन गियोल मिस्टर कैंग का अडॉप्टेड सन था।
यह सुनकर कैंग बहुत बुरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। कैंग को इस तरह से देखकर युनसुन जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हें अंदाजा नहीं था। शर्त लगा लो कि यह ख्याल कभी तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा। वैसे भी तुम्हारी विप्र इन्वेस्टिगेशन से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। उनका नाम कभी फैमिली रजिस्टर में नहीं जोड़ा गया, लेकिन मिस्टर कैम्यू ने उन्हें उसके साथ अपने सन जैसा ट्रीट किया। बॉस ने उसे मनी, जॉब और जो भी जरूरत थी सब कुछ प्रोवाइड कराया। फिर जिनसू आगे कहती है, जिन गेओल की एकमात्र फैमिली उसका छोटा भाई जिनसू था, लेकिन जिनसू की डेथ के बाद वह हर जगह मिस्टर केम को फॉलो करने लगा। लेकिन फिर भी मिस्टर केम की भी डेथ हो गई और तुम ही थे जिन्होंने उसे मार डाला। जिनसू कैंग की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए स्माइल कर कर आगे कहती है, इसलिए मैंने जिन गेओल की खोज की। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ वहाँ कुछ काम करने जा रही हूँ और वह खुशी खुशी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। यह बोलकर युनसू फिर जोर जोर से हंसने लगती है और आगे कहती है, कम से कम अब वह मिस्टर कैम्यू के साथ स्वर्ग में हंस रहे होंगे, राइट? इस बात पर हंसना कि उनसे तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया। वह आजीन को भी मारना चाहता था, जिसे करने से मैंने उसे रोका, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने हमारे लिए यह काम अपने ऊपर ले लिया है, राइट? युनसुन की सारी बातों को सुनकर कैंग सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है और वह कुछ नहीं बोलता। और फिर वह शांत होते हुए युनसुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मिस कोडनेम को किडनैप क्यों किया? यह सुनकर युनसुन एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि वह बहुत तेज तर्रार है। जैसे ही मैंने उसे छुटकारा पाने वाली थी, वह गिर पड़ी। आहाजीन का उस ओल्ड लेडी से गहरा लगाव है, इसलिए मुझे पता था कि मैं इसका लाभ उठा सकती हूँ। यह सुनकर कैंग कहता है, तो क्या तुमने आहाजीन पर ब्लेम शिफ्ट करने के लिए उसको किडनैप किया? तो यह सुनकर युनसुन कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें धोखा लेने के लिए उसको यूज किया। युनसुन की बात को सुनकर कैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? तो युनसुन कहती है, तुमने मुझे सुना, मैंने तुम्हारी आंखों और कानों पर धोखा देने के लिए उसका यूज किया। तुम आहाजीन को उससे जुड़ी किसी भी बात के लिए दोषी ठहराएंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी सी बात क्यों ना हो। फिर युनसुन एक्साइटेड होकर कैंग को याद दिलाते हुए कहती है, याद है वो कैसे भाग गया था? वो चांगड़ू और जिन गेओल की वजह से भागा था। यह सुनकर कैंग कहता है, चांगड़ू? तो युनसुन कैंग को बताती है, वह मेल सर्वेंट जिसने तुमसे चोरी की थी, तुमने उसका हाथ काट दिया था, याद है? उसका नाम चांगड़ू है। जब तुमने उसे बाहर निकाल दिया तो वह जंगू फंक्शन की ओर भाग गया। फिर उसने उनसे विनती की कि उसे तुमसे बदला लेने के लिए जो भी करना पड़े करने दीजिए, मिस्टर कैंग। फिर युनसुन आगे कहती है, लेकिन वह पहले ही बेनकाब हो चुका था, जिससे वह मोहरे के रूप में यूज करने के लिए अनफिट हो गया। फॉर्चुनेटली उसने आहाजीन को अपने पैरों पर खड़ा करके घर छोड़ने के लिए एक प्लान बना लिया। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मिस्टर होंग इंजर्ड हुए थे और तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे? मैंने उस दिन गेट खुला छोड़ दिया था ताकि चांगड़ू तुम्हारे घर में एंटर कर सके। युनसुन की बातों को सुनकर कैंग सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर युनसुन आगे कहती है, उस टाइम आहाजीन बैकयार्ड में बर्तन धो रहा था जब चांगड़ू अचानक उसके सामने आया, हाथ में दराती लिए। उसके बगल में जिन गेओल खड़ा था, जिसके हाथ में एक चाकू था। युनसुन आगे बताती है, यह सीन देखकर आहाजीन की तो जान ही निकल गई। मुझे यकीन नहीं है कि तुम यह जानते हो या नहीं, लेकिन वह लड़का बहुत कायर है। फिर वह आगे कहती है, 2 लोगों द्वारा घेर लिए जाने के बाद आहाजीन उस पिछले दरवाजे से भाग गया जिसे मैंने खुला छोड़ दिया था, और वह अपने अपंग पैर से लंगड़ाता हुआ पहाड़ तक दौड़ा। उनकी बातों को सुनकर कैंग बहुत सैड हो जाता है और वह कुछ नहीं बोलता। तो युनसुन आगे कहती है, वह तुमसे भागा नहीं मिस्टर कैंग, वह चांगड़ू और जिन गेओल से भाग गया, जो दराती और चाकू लेकर उसका पीछा कर रहे थे। वह जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए भाग गया। फिर युनसुन हंसते हुए आगे कहती है, उसके लिए हमेशा से यही स्थिति रही, जीवित रहने के लिए वह हर मोमेंट भागता रहता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में आने के बाद आखिरकार उसकी जिंदगी सुधार आने लगा है, लेकिन बॉय, क्या मैं गलत थी? मुझे लगता है कि तुम फेट नहीं बदल सकते हूँ। यह सुनकर कैंग सैड होते हुए सोचता है, क्या आहाजीन की किस्मत ही जिम्मेदार है? क्या ये सब वाकई उसके क्रूर फेट की वजह से हुआ? क्या मैं एंड में उसे ब्लेम कर सकता हूँ?
क्या ये ठीक है? क्या यह फेयर भी है? कैंग को इस तरह से सोचता हुआ देखकर युनसुन टेबल पर अपनी फिंगर से नॉक करते हुए कहती है, मैंने उसे पहाड़ में बांधकर मारने की प्लानिंग बनाई थी, जब तक कि तुमने यह पुष्टि नहीं कर दी कि वह भाग गया है, और यदि वह वहीं मर गया तो उसकी लाइफ ऐसी ही होगी। युनसुन आगे बताती है, लेकिन फिर तुम उस सुबह घर आ गए और सब कुछ ठीक हो गया। मिस्टर होंग इंजर्ड हो गए, डोयुन मर चुकी थी, बैकयार्ड में आग लगी हुई थी, आहाजीन गायब था और तुमने वह ज्वेलरी मिल गई जो मैंने सीक्रेटली कलेक्ट किए थे। यह एक मज़ेदार थ्योरेटिकल प्ले जैसा लगा, राइट? मैं प्ले राइटर थी, मिस्टर पार्क डायरेक्टर थे और तुम मेन कैरेक्टर थे। युनसुन की बातों को सुनकर कैंग कहता है, मेरा एक और क्वेश्चन है, बाय एनी चांस? यह सुनते ही युनसुन एक साथ टेबल में हाथ मारती है और कहती है, नहीं, इसे रोको। टेबल में हाथ मारकर खड़े होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम क्यों खोजबीन करते रहते हो? और फिर वह गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मैं ही थी, फक सेक, मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन कैंग शांत रहता है और शांति से ही पूछता है, मुझे बस कंफर्म करना है। यह सुनकर युनसुन गुस्से में कहती है, क्या कंफर्म करना है, आहाजीन की इनोसेंस या तुम्हारी इनोसेंस? यह सुनकर कैंग फ्लिंच हो जाता है। फिर वह आगे कहती है, तुम क्यूरियस हो, है ना? उत्सुकता से यह सुनने को उत्सुक हो कि आहाजीन ने कुछ किया है, कम से कम एक बात जो उसके लिए दोषी ठहराई जानी चाहिए। इस तरह तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने उसके साथ कितना बुरा ट्रीट किया, जबकि तुम जानते थे कि वह जासूस था। युनसुन की बातों को सुनकर कैंग गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है, तो युनसुन आगे कहती है, क्या यह सही नहीं है? फिर कैंग युनसुन को घूरते हुए कहता है, तो क्या तुमने बस यही किया? मैगजीन को चाकू मारा, वे बैकयार्ड में आग लगाई, कुछ ड्रग्स चुराए, क्या तुम केवल इसी से सर्टिफाई हो? तो युनसुन कहती है, बिल्कुल। तो कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों क्यों, जबकि मिस्टर कैयुम की डेथ करने वाला पर्सन तुम्हारे सामने वन पीस में बैठा है? कैंग की बात को सुनकर युनसुन स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि अब आहाजीन टूट चुका है। यह सुनकर कैंग कहता है, क्या? तो युनसुन कहती है, तुमने उसे अपने हाथों से चोट पहुंचाई, राइट? उसे रौंदा, उसे तोड़ डाला, तुमने मेरे जैसे किसी को खो दिया और यही मैं चाहती थी। युनसुन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग शॉक्ड होते हुए सोचता है, मैंने उसे खो दिया? ऐसा नहीं हो सकता। यह इंश्योर करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद क्या वह जानती भी है कि आहाजीन इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहा है? यह सोचकर कैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर आगे सोचता है, मैंने उसे बांधने के लिए क्या किया? और फिर वह युनसुन से कहता है, तुम गलत हो, मैंने आहाजीन को नहीं खोया है। यह सुनकर युनसुन कैंग की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए कहती है, रियली? कैंग कहता है, हाँ। और फिर कैंग सोचता है, आहाजीन अभी भी मेरे घर में है, मेरे रूम में और मेरी पहुंच में है। यह एक बात है जो मैं निश्चिंतता के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के जघन्य कार्य किए हैं। कैंग को इस तरह से सोचता हुआ देखकर युनसुन कहती है, वेल, आहाजीन ने तुम्हें खो दिया है और यह कभी नहीं बदलेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे फिर से कहूँ? और फिर सीरियस होते हुए युनसुन आगे कहती है, आहाजीन ने नहीं किया एक भी चीज, वह केवल बर्तन धोता था, प्याज छीलता था या फर्श पर ऑयल लगाता था और झाड़ू लगाता था। युनसुन की बात को सुनकर कैंग शॉक्ड हो जाता है। फिर युनसुन आगे कहती है, जब भी तुमने उसे चॉकलेट देते थे तो वह बहुत खुश होता था और उसे गर्व से हमें बताया कि उसने अपना नाम लिखना कैसे सीखा, बस इतना ही था। फिर युनसुन आगे कहती है, आहाजीन इनोसेंट है और हार्मलेस है, प्रारंभ से वह एक फूल किड से अधिक कुछ नहीं था। युनसुन की बातों को सुनकर कैंग को कुछ समझ नहीं आता, वह दूसरी दुनिया में चला जाता है। फिर युनसुन आगे कहती है, जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता था, एक लंगड़ाता हुआ अपाहिज जो तुम्हें बहुत प्यार करता था। फिर युनसुन आगे कहती है, जानना चाहते हो कि यह सब कैसे हुआ? तुम मेरे झांसे में कैसे आ गए? सच तो यह है कि तुम बहुत से लोगों से प्यार करते हो। कैंग युनसुन की बात को समझ नहीं पाता तो वह कहता है, सॉरी। तो युनसुन आगे कहती है, आहाजीन, मिस्टर होंग, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा गैंग, तुम्हारे मन में हर चीज और हर किसी और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन फिर तुम्हें एक को चुनना था, यही कारण है कि तुमने आहाजीन को अपनी पकड़ से बाहर जाने दिया। और फिर युनसुन जोर जोर से खिलाकर हंसते हुए कहती है, यदि तुमने केवल आहाजीन से प्यार किया होता तो तुम फूल नहीं बनते, क्योंकि वह जो कुछ भी करेगा वह सही और तर्कसंगत होगा। उनकी बातों को सुनकर कैंग कुछ नहीं
नहीं बोल पाता। फिर यूनसन आगे कहती है, इस बीच मिस्टर कैम दुनिया के एकमात्र ऐसे पर्सन है जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जिनसे सब कुछ क्लियर और इजी हो गया मेरे लिए। संदेह या हिचकिचाहट का कोई कारण नहीं था। हो सकता है कि अगले जन्म में तुम्हें केवल आजीन से ही प्यार करने का प्रयास करना चाहिए, तो कम से कम वह तुम्हें खोएगा नहीं, राइट। यूनसन की बातों को सुनकर कैंग एक साथ खड़ा होता है और कहता है, मुझे चलना चाहिए। कैंग को इस तरह से अचानक खड़े होते हुए देखकर यूनसन धीरे से कहती है, रुकिए मिस्टर कैंग, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि मिस्टर पार्क ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, राइट। और फिर वह जोर जोर से हंसते हुए कहती है, वह गिफ्ट एक नाइफ है। यह सुनकर कैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? यूनसन हंसते हुए कहती है, लेकिन उसने वह नाइफ किसी और को दे दिया। क्या तुम गैस कर सकते हो कि कौन? यह सुनकर कैंग बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसका पूरी बॉडी कांपने लगती है। गाइज, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।